अब जब मलेशिया के अंदर उसकी डेथ हुई है वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है, एक्यूरेंस वहाँ का है। जनाब इस तरह है, हाँ जी। वहाँ जो उन्होंने उनको रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने एंडिंग लिख दिया कि लड़के ने फांसी लगा दी। डॉक्यूमेंट ले आए वो। डॉक्यूमेंट इनके पास अभी रिपोर्ट आई है, अच्छा। लेकिन एज द रूल देखो डॉक्टरी की भाषा में आप बात करें तो लड़की की बॉडी के साथ उन्होंने कोई कीड़ा फाड़ या कोई खून का नहीं मैं तो हैंगिंग के अंदर क्या चीज़ है, पूरा सारी चीज़ें ये नोट करना पड़ेगा। इस चीज़ को देखता हूँ क्या चीज़ है कि कोई ब्रेक हुई है, क्या हुआ है, नशे में है वो चीज़। अब इनका ये कहना है कि जो अपना लड़का था ना ये जिला जो लड़की है उसकी फैमिली सारी वहाँ है, ठीक है, तो उनका तो वहाँ कोई सर्कल दायरा था नहीं। अब इनको ये डाउट है कि लड़के ने 12 बजे तक उनसे वीडियो कॉल करी है, उसके 2 घंटे बाद इनके पास वहाँ से फ़ोन आता है कि लड़के ने सुसाइड कर दिया। ये इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि 2 घंटों के अंदर ऐसी क्या बात होगी कि लड़के ने सुसाइड कर दिया। ने कपड़े जितने सब कुछ हो गया, ठीक है जी। अब इनका ये कहना है कि लड़का सुसाइड नहीं कर सकता, लड़के को सुसाइड करने से पहले कोई ना कोई उसको चीज़ दे के या किसी न किसी तरह उसको पहले मारा गया है, उसके बाद उसकी एंडिंग हुई है और वही चीज़ उन्होंने आगे पुलिस वालों को वहाँ बता के उसको करवाया। देखो पहले तो यह है कि अपनों पर तो लोग यहाँ डाउट कर जाते हैं पुलिस का भी, फ़ौरन की पुलिस का हिसाब किताब होता है कुछ अलग, लाभ भी उसका अलग है और प्रक्रिया भी अलग है। कोई किसी को बहका नहीं सकता क्योंकि हम परमानेंट तो वहाँ के हैं नहीं। अगर वहाँ के सिटीजन अलग हो, वहाँ की सरकार, हम तो एक प्रवासी के तौर पे जैसे हमारे दूसरे वो आगे हम उस चीज़ में अपनी वहाँ पहुँच भी नहीं है। कोई जाके हम मिल के किसी से कुछ करा ले, तो यहाँ की बड़ी पुलिस पे कहने ऐसा लग रहा है शायद मिल भी हो, वहाँ मिल भी नहीं सकते उनके साथ। उनका बिल्कुल फेयर जो कार्रवाई होती है वो होती है। तो अब सर इसमें तो हम तो ये चाहते हैं कि देखो सुबह गाँव में भी पंचायत हुई है, तो उनका जो डाउट है वो लड़की है वो 3 दिन पहले वहाँ से अपने मायके आ गई। हाँ वो मेरे को पता लग गया, ठीक है जी। अब उनके परिवार का किसी भी बंदे ने इनके साथ अभी तक संपर्क नहीं किया, जबकि रात की डेड बॉडी यहाँ होती है। इनको सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन दुख के अंदर अब मान लो जब उसका वो लाइफ पार्टनर था, वो लाइफ पार्टनर की डेड बॉडी यहाँ है, तो जबकि उनके परिवार को, ससुराल को, सारों को यहाँ होना चाहिए था। तो आज अब इनका डाउट सीधा ये जा रहा है कि वो कराया सारा सिस्टम। तो उस चीज़ को देखते हुए अब ये बात कह रहे हैं कि आप एक बार इसका पोस्टमार्टम जो है वो दोबारा पोस्टमार्टम जो है ना प्रक्रियाएँ जो हैं वो चीज़ अलग। सर एक मतलब एज ए यहाँ की रेजिडेंसी की बात करें तो देखो हमारे जमाल चौकी लगती है, ये जमाल चौकी में इन्होंने उसी दिन इंटीमेशन कर दी। उसके बाद आपसे भी मिल के आए, फिर एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने आपको मान्य फिर हमने देखो इनको वो नहीं करा, मिसगाइड नहीं करा। मिसगाइड तो नहीं करा, देखो लेकिन सुख में ना हो लेकिन दुख के अंदर कोई किसी को गलत मिसगाइड नहीं करता। और मेरी तो खुली सी आदत है, जिसको भी बताना है मैंने स्पष्ट बता। नहीं बिल्कुल वो तो होना भी स्पष्ट, किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन बुरी लगे इसमें ये है भी इनके एप्लीकेशन के ब्याह पे अगर आप दोबारा यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं और उसकी मतलब जो भी रिपोर्ट आती है उसके ब्याह पे आके जो बनती कर रही है। नहीं देखो मैं बताता हूँ, दूसरी ये चीज़ में एक क्लियर हो कर, तो मान लो मैंने 1 मिनट के लिए आपकी मान ली, या मैं किसी से कह के या अफसरों से अप्रोच करके मैं कहता हूँ चलो एक बार इनका पोस्टमार्टम करा दूँ, अफसर एग्रीमेंट वैसे हमारा बनता नहीं है, बिल्कुल 100% हमारा नहीं बनता। और बाई चांस में सिंपैथी रखते बरादरी तौर के ऊपर करा दो और उसके अंदर मान लो कुछ आगे तो हमारा बनता तो नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बनता ना। एक्यूरेंस जहाँ का एक्यूरेंस होता है डेड बॉडी आ गई, डेड बॉडी आने के बाद आपका पोस्टमार्टम नहीं ना बढ़ता नहीं है, क्योंकि एक्यूरेंस जहाँ हुआ जहाँ की डेड बॉडी है वही तो सर मैं आपको ये बता, अगर मान लो पंजाब के अंदर भी हो गया, पंजाब के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकते, ये तो विदेश की बात है। हम तो यहाँ के अगर मान लो स्टेट ही चेंज हो जाती है, स्टेट के अंदर ही हम जाके नहीं कर सकते कार्रवाई, वहाँ की पुलिस करेगी कार्रवाई। ये तो आप लोग देखो, अब हम वो चीज़ तो रही नहीं, पुराने वाले कोई मार को चलाया करना जीता है। अब अपनी बरादरी के अंदर पढ़े लिखे भी हैं, बुद्धिजीवी भी, हम हमारे नेता भी बने हुए हैं सारा कुछ। अब ये नहीं कि हमारे को कोई चलाए हम उसके ऊपर चलेंगे, ऐसा अपना है। तो अब परमात्मा ने हमारे को इतना स्टैंड कर दिया कि हम अपने पैरों को अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना जी। किसी की गलती पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई हमारी छाती के ऊपर बैठ के राजनीति करना चाहे हमारे को उसकी कोई जरूरत नहीं। राजनीति वाला तो चलो नहीं मैं नहीं नॉर्मल से क्यों मेरा कहना जरूरी है, क्योंकि लोग ये सोच लेंगे बड़ी बाड़ी से ये चलो मैं भी और इनके साथ ये करके देख लें। वो अब अपना रानी आप पढ़े लिखे हो गए, हमारे को अपनी सोच समझ का सारा भले बुरे का सारा कुछ पता लगना शुरू हो गया। इसीलिए तो अब हमारी तो यही रिक्वेस्ट है भाई, इसको अगर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है और आप मतलब आउट ऑफ द वे या जैसे भी ऊपर अफसरों से बात करके कि पोस्टमार्टम हो जाए, इनको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन हो जाए यहाँ पे ठीक है लड़के ने सुसाइड किया है या उसकी मतलब उसकी बॉडी के साथ कोई और कोई कार्रवाई नहीं है।
एक परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं सर हम। नहीं, मैं भी न्याय के साथ ही खड़ा हूँ। भाई कम से कम जो उसमें वर्दी पार किया है, पोस्टमार्टम में ये तो क्लियर हो जाएगा जी सर। देखो अगर उसने सुसाइड किया है तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई और एक्टिविटी हुई है तो कम से कम नहीं, जब वहाँ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो रिपोर्ट उसमें रीजन आया है ना, उसमें भी तो हैंगिंग है। देखो हैंगिंग जो फांसी ली तो हैंगिंग ही आएगा उसके अंदर ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ 20 ਬੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। देखो वो है कि ये तो एक सोच नहीं है। अपने जो भी जाते हैं मैक्सिमम में अपने इंडियन जाके इलीगली रहते हैं। यहाँ से जाते हैं टूरिस्ट वीजा पे, वहाँ जाके कोई सभी सबको पता है इलीगल ही रह रहे हैं। अगर वहाँ से जो बैक मारना शुरू कर दिए सरकार, वो इसीलिए वापस भेज दी जो इलीगल तौर पे वहाँ पे रहने लगे। जो परमानेंट PR वगैरह सिटीजन है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैक्सिमम ये मान के चलो जो भी जा रहे हो इलीगल तौर के ऊपर ही वहाँ पे रह रहे हैं। 100 में से 90% इलीगली मान लो, 10% ही कोई वहाँ पे जेन्युइन तौर पर रह रहे हैं लीगल जो वहाँ पे। सर हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका एक बार ये अगर पोस्टमार्टम वाला काम हो जाए तो उसी में सर गाँव भी सारी, क्योंकि देखो गाँव भी इस चीज़ के अंदर स्टैंड कर रहा है। सुबह गाँव में भी पंचायत हो गई तो गाँव भी ये कहते हैं कि लड़का ऐसा था नहीं कि वो सुसाइड कर रहा है। क्योंकि सब मेरी ड्यूटी स्पेशली SP साहब ने सुनी। जी सर हमारी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है एक बार हाँ बस ये काम करवा दो। इसी में सारा गाँव अगर हुआ तो जेन्युइन कुछ हुआ तो मैं कराने की कोशिश करूँगा, नहीं तो वो नहीं है कि कोई दबाव नहीं है इस चीज़ नहीं दबाव तो सर देखो मैं स्पष्ट ही बता देता हूँ क्योंकि दबाव इस चीज़ का नहीं है कि जो एक नया कानून भी आ चुका है पता नहीं साथ नहीं कर सकते। दूसरा इसके अंदर सजा का प्रावधान हो गया। अगर तो पुलिस इसकी डेड बॉडी को कब्जे में ले लेगी और संस्कार भी थोड़ा हो जाए यार इधर सब को जान नहीं सर देखो हम तो एज ए रिक्वेस्ट होगी आप नहीं, मैं भी देखो मेरा काम बताया आप देखो मेरा काम है बताना। बिल्कुल आपने बताया आप लोगों को नहीं पता, हमें भी जब नए कानून के हम सीखने लग रहे हैं आप लोगों को भी नहीं पता, लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि बताना भी जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो सिरसा के सामान्य हॉस्पिटल से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। चोबरजा गांव से दिल दहलाने वाला मामला है वो सामने आ रहा है कि 1 साल पहले लड़के को विदेश भेजा जाता है शादी के बाद कि कुछ अच्छी इनकम करेगा और परिवार का सहारा बनेगा, लेकिन सहारा तो क्या बनना है, लड़के की मिलती है लाश और पूरे गांव में सोग की लहर है। पूरा मामला क्या है, बताया जा रहा है कि शादी के बाद लड़के को विदेश था मलेशिया में भेजा गया था और परिवार वालों के गंभीर आरोप लड़की के परिवार पर हैं, लड़की पे हैं। अब पूरा मामला क्या है, सबसे पहले तो जो लड़के का भाई है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये था कि मेरे ब्रदर को क्या नाम है जी आपका? सोनू। सोनू, पूरा क्या मामला है, लड़के की शादी कब हुई थी पहले तो ये बताएं। शादी 14/7/2024 को हुई थी उनकी शादी। उसके बाद वो 18 जुलाई 2024 को मलेशिया चले जाते हैं जी। और दूसरे दिन ले तीसरे चौथे दिन ले जाती है उनको वहाँ शादी करके। और उसके बाद कुछ उनके अनबन भी रहती है दोनों के बीच, लेकिन हमने सोचा भी चलो होता ही है परिवार में। उसके बाद हमने कपड़े भेजे अभी 17/1/2024 को। उस टाइम खुश था, उसकी फोटोज भी है हमारे पास, कपड़ों की, वीडियोस की। उसने जब हमारे भेजे थे सारी, और 17 तारीख को उसका दोस्त जिसमें वो काफी खुश लग रहा था। और उसके बाद हमने 11 बजे तक उससे बात भी की है, लेकिन 2 घंटे के बाद उसकी वाइफ ये कहती है आपके भाई ने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये सिचुएशन हमें एक्सेप्ट नहीं हुई चीज के मामले, क्योंकि सुसाइड का ये मामला ही नहीं था जी। थोड़ा बहुत अनबन चलती थी, लेकिन वो बाद में सॉल्व आउट कर लेते थे उस चीज के मामले में। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज नहीं थी मैम, अरेंज मैरिज थी जी। आपके परिवार में? हाँ, परिवार में था जी। जी। अनबन किन बातों की वजह से अनबन रहती थी, क्या वजह थी अनबन की? बात ये था, अभी मेरे भाई को पहले तो उसने बताया था अभी टूरिस्ट वीजा वर्क परमिट पे वैसे लेके जाएगी, लेकिन बाद में ये पता लगा अभी वो मलेशिया से ब्लैक लिस्टेड थी। वो पहले मलेशिया गई हुई थी, 2 साल वहां लगा के आई थी। उसके बाद वो वहां से मलेशिया जाने का उसने ये मना भी, उसके साथ शादी करके और बाय थाईलैंड चली गई, बाय बस से चली गई थी वो 2 नंबर में। बस इस चीज के मामले में लड़ाई रहती थी। जी। उसके बाद वगैरह कैसा था? स्वभाव तो ठीक नहीं था जी।
लड़के की नेचर कैसे थी? लड़का सही था जी, जी, लड़का जी, कभी नहीं है चीजों में, गाँव सारा उसके पीछे है जी। जी जी। तो आपको कब पता चलता है कि सुसाइड है वो की है? मेरे को 18 रात 12 बजे करीब पता लगता है, वहाँ जब 2:30 बजे होते हैं, 2:30 या जी 3 जी। का करीब। मलेशिया से फोन आते हैं यहाँ मलेशिया लोकल से आता है, उसके मामा के लड़का का जी, मामा के लड़के हैप्पी है का? उसका नाम। जी जी जी। हाँ जी। तो जैसे आपको पता चलता है कि लड़के की वहां पर मौत हो चुकी है, तो आपने लड़की से कांटेक्ट साधा, लड़की से बात हुई कोई? कांटेक्ट उसको किया था हमने, कहा वीडियो कॉल कर, पहले मैं दिखा भी कहाँ है, उसके बाद उसने वीडियो कॉल उठाई नहीं जी, कह रही पुलिस आ रही है, उसके बाद उनकी पुलिस वीडियो कॉल नहीं उठाने दे रही, ये चीज। उसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम भी करवाया, जिसमें फोटो जो दिखा दे। हाँ, जिसमें उन्होंने हैंगिंग दिखाया, भी हैंगिंग लटका हुआ, फांसी दी हुई है, लेकिन वो सिचुएशन फांसी की नहीं थी जी, ये चीज। ना जी मेरे को जी, जी। मूवी या कैमरे में नहीं मूवी दिखाई, जी भी जी फांसी लटका हुआ है, जी जब जी। हमारे से यकीन हो जाता ना फोटो दिखाई, ना फोटो दिखाई उसकी। तो लड़की फिलहाल अभी कहाँ है? अब ये आपके पीर आ रही है, 2 दिन पहले आ गई वो, कहाँ की है लड़की? रानिया की। रानिया की। हाँ, नाथा वाले महल्ले की। जी जी। तो उसके परिवार से कोई उसकी बातचीत हुई? उसके माँ उसके बाप भाई परिवार से किसी जी बातचीत एक हुई दिन आपकी? आए उसके परिवार के, दूसरे दिन और थोड़े बाद घंटा का आए, उसने कोई बात नहीं किया, भी देख लो बीमारी तुम्हारा शक लगता है तो करवा सकती हो, और आपकी सच्चाई देते हैं, हमको यकीन नहीं जी। जी जी जी। हाँ, हमारी लड़के से 12 बजे बात हुई है, पहले सारे दिन उसका दोस्त गया मध्य गाना से, उसकी कपड़े भेजे, कोई खाने पीने के भेजा, भी हम दोनों को भेज देते हैं। तो जो जी शाम को सारे दोस्तों को मिल के आया, उसको बहुत राजी था, और उससे बात हुई आपकी बेटे की मम्मी की और बहन की, बोले कैसी है, बोले बहुत खुश हूँ मैं, मेरे भाई ने कपड़े भेजे है, मैं बहुत राजी हूँ, और मैं सुबह उठूँगा मम्मी, करके काम पर जाना है, मैं सुबह गल करूँगा। उससे बाद जी पता नहीं हमारे को क्या कराया है क्या नहीं है, तो इसका जी कोई निपात होना चाहिए हमारे को। पोस्टमार्टम जैसे वो पोस्टमार्टम होना चाहिए। मलेशिया बाहर गया था, तो परिवार वालों से, अपने दोस्तों मित्रों से उसकी बात होती रहती हाँ, थी? सभी से होती बात रहती होती थी थी। जी 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 जी। जितने भी दोस्त हाँ जी सरपंच साहब, पूरा क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। मामला ये है जी, जो ये गौरव लड़का था बहुत मेहनती था जी, और वो लड़की इसको शादी करके और उसको बोला भी आप मलेशिया चलेंगे। वो लड़की पहले मलेशिया रहती थी जी, और ये मलेशिया चला गया। उसके बाद 1.5 साल हो गया लगभग इसको वहाँ रहते हुए। बिल्कुल जी, इनके जितने भी दोस्त थे ना, उनसे सारों से बात होती थी, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सबको फोन करता था। बिल्कुल हंसमुख लड़का था जी। और घर वालों का ये मानना है जी, लड़की ने ये कहा भी उसने सुसाइड किया है, लेकिन ये सुसाइड नहीं कर सकता जी। एक दिन रात को इनकी बात होती है, वीडियो कॉल पे बात होती है। पहले दिन उसका कोई फ्रेंड था माधुशिगाना से, उसने बुलाया था, और उसने इन घर वालों ने उसका सामान भेजा, सारी वीडियो कॉल करके उसने दिखाया भी आपने जो सामान भेजा बिल्कुल सही भेजा है। दोनों जी का भेजा और जी, उसी रात को वो घटना हो जाती है। और लेकिन जो लड़की के परिवार वाले हैं जी, वो एक दिन इनके पास आते हैं, उसके बाद उनके घर से कोई नहीं आया, हमारे घर पे और वो लड़की डेड बॉडी आ जाइए, लेकिन वो लड़की 2 दिन पहले ही आ गई रानिया, वो वहाँ पहले ही आ चुके हैं। तो इनका यही है जी, प्रशासन से हमारी मांग है जी कि लड़के का पोस्टमार्टम दोबारा हो, और जो भी जांच हो निष्पक्ष हो जी, और इनको इंसाफ मिले जी। हाँ जी, यही हमारी मांग है जी, बिल्कुल। और पूरा गांव इनके साथ है, और जो भी प्रशासन कार्रवाई आगे की होगी वो रिपोर्ट आने के बाद गिरफ्तारी की मांग है जी, बिल्कुल जी। जी जी जी। हाँ जी सर। नमस्कार जी, हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम बलकार सिंह है मैडम, गांव चुबुर्जा से। जी जी। आज इस बात को मतलब 9-10 दिन के करीब हो चुके हैं। डेड बॉडी रात यहाँ पहुंची है। कैसे पहुंची है? ये बाय एयर वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से, उसके बाद आगे फिर मतलब परिवार के मेंबर गए हैं वहाँ से, अब डेड बॉडी लेके आए हैं। तो आज सुबह हमारे गांव में पंचायत हुई थी। पंचायत में सारे गांव ने परिवार के साथ मिलकर ये फैसला लिया है भी लड़के की बॉडी का, पहले तो जो इनको जो डाउट है कि जो लड़का है वो सुसाइड नहीं कर सकता। मलेशिया की पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें ये लिख के भेजा है भी लड़के ने फांसी लगा के मतलब सुसाइड किया है। रिपोर्ट मिल चुकी है? हाँ, नहीं, रिपोर्ट अभी इनके पास डॉक्यूमेंट्री वो मतलब आ चुकी है। तो अभी क्या है जी, इनसे यही रिक्वेस्ट है भी जो हमारा प्रशासन है, सिरसा प्रशासन और ये हॉस्पिटल का प्रशासन, भी हम लड़के की जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम दोबारा करवा के ये तस्दीक करना चाहते हैं भी लड़के ने सुसाइड किया है या उसको कोई और चीज़ खिला के मारा गया है और उसके बाद उसको हैंगिंग कराई गई है। ये मेन चीज़ ये है जी। तो परिवार और सारा गांव यही चाहता है भी इनके साथ जो इनको न्याय मिलना चाहिए। और अभी हमने मेरी डीएसपी चोपटा से बात हुई है, हमारे गांव के सरपंच और पंचायत जाके एसपी साहब से मिले थे, डीसी साहब से भी बात हुई है। तो उन्होंने डीएसपी साहब ने चोपटा ने अभी बोला है भी वो 10 मिनट में यहाँ आने वाले हैं। तो हमने अभी गाँव राम ने यही रिक्वेस्ट करी है भी लड़के की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम दोबारा हो
और उसकी जो रिपोर्ट आए उसके हिसाब से फिर आगे जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जैसे शादी के बाद ही लड़की मलेशिया है वो लड़के को लेगी, तो ससुराल में भी कुछ समय उसने व्यतीत किया या शादी के बाद? नहीं, शादी के तीन दिन बाद ही वो यहाँ से आउट ऑफ इंडिया चले गए जी, वो मलेशिया चले गए। इनको ये था कि चलो लड़की है, जो लड़की की फैमिली है वो लगभग सारे वहीं मलेशिया रहते हैं जी। हमारे गांव से ये लड़का अकेला था, इनके परिवार से भी लड़का अकेला था। इसके वहाँ इसका दायरा नहीं था लड़के का, लड़की का सारा सर्कल वहीं? हाँ, लड़की का सारा परिवार वहीं था जी। लड़की के मामा जी के लड़के या उसके परिवार के और भी वहाँ मतलब फैमिली मेंबर वो रहते थे। तो अब इनको यही है जी भी एक बार मतलब हमारा लड़का अकेला था और उसने अगर ऐसा स्टेप उठाया है या कोई बात हुई है तो हमें उसका मतलब पूरी उसकी पैरवाई होनी चाहिए। ये सारा गांव राम जानते हैं जी, वो लड़का ऐसा करने वाला नहीं था। जी। लड़का काम क्या करता था वहाँ पर? वहाँ पे इनका सिक्योरिटी गार्ड का काम था जी, सिक्योरिटी गार्ड का काम था। तो अभी हम तो प्रशासन से ये विनती करते हैं भी एक बार इनके मतलब डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम हो और उसकी जो रिपोर्ट आए उसके हिसाब से आगे जो भी कार्रवाई बनती है जी उसके साथ। जैसे लड़की की डेथ का पता चलता है कि लड़की की डेथ हुई है, गांव के सरपंच की या आपकी कोई लड़की वालों से बातचीत वगैरह हुई है? इनके पास मतलब हमारे गांव से किसी की बात नहीं हुई है। वो इनके पास एक बार बैठने जरूर आए हैं जी, लेकिन उसके बाद आए थे, उनसे बात हुई थी मेरी। तब ये बोले भी जो दोनों पक्ष है घर वाले हैं भी हम आपस में बैठ के इस बात को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई बात ना तो वो आई जी ना हमारी कोई बात हुई जी। मतलब फिलहाल ये कह जो सकते दूसरे हैं कि दिन आए आरोप लगाए जा रहे हैं अभी। दूसरे दिन 1 घंटे के लिए आए और उसके बाद उनके घर से कोई इनको मिलने भी नहीं आया। मैडम 3 दिन हो गए मतलब डेड बॉडी मतलब रात यहाँ आई है। जो लड़की है वो 3 दिन पहले ही मतलब अपने मायके आ गई है, लेकिन अभी तक अब डेड बॉडी रात की आई है। उनके परिवार से इनके साथ किसी ने संपर्क नहीं किया। अभी डेड बॉडी आ गई है, ये आगे की क्या प्रक्रिया है। तो अब इनका यही कहना है जी भी एक बार इसका पोस्टमार्टम हो दोबारा और उसके हिसाब से आगे जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। क्या नाम है जी आपका? जिंदर कौर जी। अभिनव जी, हाँ कैसे जी। बेटे की? मेरे बेटे की शादी करके लड़की बाहर लेगी मारू भी मैं बाहरले देश जब आगे ने नौकरी लगा दूंगी, अच्छा पैसा कमावेगा। बाद में जी 1-2 बार लड़िया, मैंने कहा मम्मी बुला ले, लड़ाई होती दोनों जना की माड़ी मोटी। और सुबह 9 बजे मेरे साथ बात करके सोया जी 2 ही घंटे बाद वो मैंने शाम मेरे बेटे का मेरे साथ बात करी है। ये मेरे पेट पाके भी दिखाए आने। तो क्या बात बताई जी? 9 बजे फोन आया तो क्या बताया जी? मैं क्या बेटा अभी किया सो गया, कोनी क्या मम्मी मैं सो कपड़े कर ले जैसी जी वो पाके देखे सी लड़ाई तो पहला 5-7 दिन पहला आई मैं ठंडी मिट्टी कर दी दोनों जना की। बाद में मैंने नहीं बताया मेरे साथ लड़ाई के ना 9 बजे बाद मुझे धक्के किया। 12 बजे मारकर ने फोन कर दिया। आप बहन हो? हाँ जी मैं बहन हाँ जी। आप बता रहे हो कि कपड़े वगैरह भेजे थे? हाँ जी कपड़े कर ले सी जी पाके दिखाए सी। रात ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸੋਨਾਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਪ। फोन पे क्या बताता था जी वो जब फोन करता था तो क्या कहता था? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ। ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾ ਆਉਂਗਾ ਮੰਮੀ, मैं 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਗਾ, हजे नहीं आऊंगा। अंतिम बार जब फोन पे बात हुई आपकी मदद से बेटे की, तब उसने क्या कहा? तब क्या कहा? ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਾਸੰਗਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾ, ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੇ। पूरा खुश था? हाँ जी खुश ਸੀਗਾ ਜੀ। लेकिन पता नहीं चला कि क्या बात हुई। हाँ जी कोई नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-4 ਦਿਨ ਦੋਨੇ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੜੇ ਝਗੜੇ ਸੀਗੇ। तो अंतिम बार जब बात हुई तो उसने लाइट बंद कर रखी? ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਲਾਈਟ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਲਾਈਟ ਕਾਸ ਤੋਂ ਬੁਝਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾ ਰਿਹਾ। आप क्या लगते हो? आप मासी हाँ जी, सुखी मैं मासी बहना हाँ मम्मी हाँ है। जी। उस समय चेहरा दिख रहा था उसका जब बात चल रही थी? हाँ जी हाँ जी चेहरा दिखी ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਰੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਕਰੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰਾਣੇ ਹੈ ਗਰੀਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛਲ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ। लड़के की जो डेड बॉडी है वो सिरसा पहुंच चुकी है और परिवार वालों का ये कहना है कि जब से उन्हें पता चला है लड़की यही मौजूद है, लेकिन एक बार भी उनके साथ लड़की का या उसके परिवार का कोई संपर्क है वो नहीं हुआ है। फिलहाल गंभीर आरोप है लड़की पे इनकी तरफ से हैं वो लगाए जा रहे हैं। असल में पूरा मामला क्या है वो जांच का विषय है। फिलहाल पोस्टमार्टम की जो मांग है ये कर रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि अगर उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्हें इंसाफ है वो मिलना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।